अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। तो थंबनेल देखकर आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि नटखट भाई का वीडियो है। तो हाँ, नटखट भाई का वीडियो है और 2 साल पहले का है, क्योंकि नटखट भाई की मैं ना पहले से गेम शौक से देखता था और उसके यूट्यूब पर लाइव पर भी जाता था और सारी उसकी बातें सुनता था। बहुत मज़ा आता था नटखट भाई की। तो नटखट भाई का एक यूट्यूब चैनल हैक हो गया था, तो और दूसरा उसने यूट्यूब चैनल बनाया था और इस वीडियो में सारी डिटेल से वो बताता है। तो आप लोग आ जाओ, इस वीडियो को देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो अगर नया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे दबा दो, क्योंकि हम कुछ दिनों में लाइव भी आने वाले हैं। और शेयर भी कर दो और वीडियो पसंद आए ना तो कमेंट में बता देना, हम दूसरा भी वीडियो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो उम्मीद है तमाम दोस्त खैर आफियत के साथ होंगे। आज अपने दुखड़ों के साथ हाजिर हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा थंबनेल से भी, और मैंने इंस्टा और टिकटॉक पे ऑलरेडी बता दिया था कि भाई तकरीबन जो 1 साल से ज़ायद अरसे की मेहनत से मैंने जो चैनल बनाया था और अपनी दम पे जो 18,000 सब्सक्राइबर्स मैंने बनाए थे, लोगों की मोहब्बत जो मिली थी, वो चैनल मेरा हैक हो गया है। ठीक है, और उसके बारे में पूरा डिटेल कहूँगा। और उससे पहले कुछ चीज़ें कि भाई मेरा चैनल अगर हैक हुआ तो उसके बाद मुझे सपोर्ट किसने किया और किसने हेल्प की बात की, कौन मेरे पास आया, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँगा। बाकी आप लोगों ने फ़ैसला करना है कि भाई क्या चीज़ गलत थी क्या सही है। बहरहाल मैं चैनल नहीं बना रहा था, लेकिन हद से ज़्यादा लोगों ने यही कहा कि भाई नहीं, आपने क्विट नहीं करना है, आप चैनल बना लो। ठीक है, उसके बाद देखेंगे। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, मतलब 1 महीना तक मैं देख लूँगा। शायद अगर ये चैनल मेरा अच्छा चल जाए तो ठीक है, वरना मैं तकरीबन जो है कल तो 100% मैंने ये सोचा था कि यार बस ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि नहीं होता है भाई। 1 साल में आपको 18,000 सब्सक्राइबर्स मिले, नए चैनल पर आपको कितने साल लगेंगे। ठीक है, बाकी मैं तो पता नहीं है कि भाई क्या कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं औरों की तरह ज़हन नहीं रखता हूँ कि भाई अब मैं हर किसी के पास चला जाऊँ। बड़े बड़े यूट्यूबर्स सारे मेरे दोस्त हैं, ये नहीं है। ठीक है, लेकिन उनकी दोस्ती और उनका सब कुछ सामने मेरे आ गया है कि एक बैड टाइम में मुझे सबका रिएक्शन मुझे देखने को मिला है कि भाई कैसे कैसे लोग यहाँ पे रहते हैं कम्युनिटी में। और मैं किसी के पास अल्हम्दुलिल्लाह जाऊँगा नहीं ना। इससे पहले मैं गया था, मुझे 1 साल से ज़्यादा अरसा लगा, बल्कि इससे ज़्यादा। देखें, सीज़न 4-5 से मैंने स्ट्रीमिंग स्टार्ट की थी, एमुलेटर पे खेलता था। और उस वक्त मुझे कौन वॉच करता था? एक मैं ख़ुद खेलता था और 6-7 बंदे मुझे वॉच करते थे, वो भी मेरे अपने मोबाइल के जो है मोबाइल्स मैंने रखे हुए थे। हर एक में जो है जीमेल मैंने बनाया हुआ था और वही 6-7 बंदे मुझे वॉच करते थे, यानी मैं ख़ुद देखता था। उसके बाद तकरीबन दरमियान में अबू वफ़ात पा गए तो सब कुछ मैंने छोड़ दिया, क्योंकि आपको शायद पता हो मैं अपने घर का बड़ा हूँ। ठीक है, सब मुझसे छोटे हैं और मैं ही वाहिद बंदा हूँ जो अपने घर को भी संभाल रहा हूँ और स्ट्रगल भी कर रहा हूँ अपनी लाइफ के लिए भी। कभी किसी के पास नहीं गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अब्बू ने कभी ये बात नहीं सिखाई कि भाई तुम लोगों के पास जाओ भीख मांगो, नहीं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह छोटी उम्र में जो है अच्छी बुरी सब चीज़ों का पता चल गया। ठीक है, अपनी मेहनत की जहाँ पर भी था, जैसे भी था, जो लाइफ भी थी, शायद वो मेरी अपनी लाइफ है या वो मेरी गेमिंग लाइफ है, हर जगह पे मैंने खुद मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह, किसी के पास नहीं गया हूँ। ठीक है, कम्युनिटी के लिए जब मैंने बात स्टार्ट की, और सबसे दुख जो मुझे जिस बात का हो रहा है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बोल रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ ना तो इस बात को, इस टॉपिक को मैं पकड़ कर भी अपने लिए बहुत कुछ फेम में ले सकता हूँ। ठीक है, मैंने स्टोरी जब लगाई, मैंने इंस्टा पे अपनी स्टोरी जब लगाई कि भाई मेरा चैनल हैक हो गया है और मैं ब्रोक हो गया था सारी चीज़ें, मैंने कहा यार बस ये मेरे लिए आखिरी है, मैं इसके बाद कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ सब कुछ। जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं, एक एक बंदे ने मेरी स्टोरी वॉच की है, एक एक बंदे ने मेरी स्टोरी सीन की है। उन तमाम में से वो लड़के भी शामिल हैं जिन पर जब सख्त वक्त आया, लोगों ने एक्सपोज करना स्टार्ट किया, मैंने उनके हक़ के लिए आवाज़ उठाई, मैंने उनके लिए आवाज़ उठाई बिला किसी जो है लालच के कि भाई मतलब बिना किसी लालच के कि भाई मुझे इससे थोड़ा फेम मिल जाएगा या कुछ होगा। मुझे फेम लेना होता ना तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़नी वीडियो से मुझे जितना फेम मिल रहा था तो वो किसी चीज़ पे भी मुझे नहीं मिला इतना। ठीक है, उन बंदों के लिए मैंने आवाज़ें उठाई, वो बंदे मेरे पास इनबॉक्स में आए, उन्होंने इवन प्रूफ भी मुझे पेश किया कि भाई आप ऐसे भी आवाज़ उठा रहे हो, ये प्रूफ भी मुझसे ले लें, ये यूज़ कर ले अपनी वीडियोस में, ये और वो। ठीक है, बाकी अब जब मुझ पे बुरा वक्त आया है, बुरा तो नहीं कहूँगा, शायद सेट हो जाए, कोई मसला नहीं है अल्लाह की तरफ से, मैं खामोश इस पे सब्र कर रहा हूँ। एक बंदे ने मुझे रिप्लाई तक नहीं की कि भाई
हाँ, आप भी एग्जिस्ट करते हो हमारी गेमिंग कम्युनिटी में और आप हमेशा बोलते हो, अच्छा बोलते हो। अच्छा, मुझे हेट कहाँ से मिला था? सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने कम्युनिटी की जब बात की 100% मुझे लोगों ने लाइक किया। मैंने जब मोहब्बत की बात की 100% लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक किया, किसी ने एक गलत कमेंट भी नहीं किया है। मैंने जब इन्हीं यूट्यूबर्स पे बुरा वक्त आया, इनको अप्रिशिएट करने के लिए और इनके हक में बोलने के लिए जब मैंने आवाज़ उठाई, उनके हेटर्स मुझे आए, मुझे गालियाँ दी गई, मेरी माँ को गालियाँ दी गई, मेरी बहनों को गालियाँ दी गई, मुझे गालियाँ दी गई, मैं खामोश रहा। बाद में जाके सबको पता चल गया कि भाई फवाद नटखट ने जो बोला था सारी बातें सच थी, लेकिन मुझे गालियाँ दी गई, मैं खामोश रहा। मुझे हेट जो मिला इनकी वजह से मिला। लोगों को ये लग रहा था कि भाई नटखट जो है यूट्यूबर्स का नाम लेता है तो भाई इसको फेम मिलता है। भाई मुझे फेम नहीं मिला था, मुझे फेम अपनी अच्छाई, अपनी नेकनीयती और अपने अखलाक की वजह से मिला था। मेरे पास हेट था ही नहीं। हाँ, 3-4% जो लोग आते हैं वो तो होता है भाई हर बंदे का, ठीक है। आप हक बोलोगे तो आपके हेट तो लोग करेंगे। जितने हेटर्स मेरे पास आए थे वो सारे हेटर्स और यूट्यूबर्स के हेटर्स थे। मुझे आके गालियाँ दी उन्होंने कि भाई वो खुद हैं, तुम्हारा क्या काम है। लेकिन मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं है, उनकी बात ठीक भी थी, लेकिन मैं हक बोलना चाहता था। और मसला क्या है, अब जब मुझ पे बुरा टाइम आया है, मेरी स्टोरीज़ भी देख रहे हैं, मेरी पोस्ट भी देख रहे हैं, यानी फॉलो भी किया हुआ है मुझे, सारा कुछ मेरे पास मौजूद भी है। एक मैसेज तक किसी ने नहीं किया कि भाई हाँ यार बुरा हुआ है, कोई बात नहीं है, आपने टूटना नहीं है और ये होता रहता है लाइफ में। यार किसी बंदे को एक अच्छी बात भी बोल देना आप तो उसका दिल खुश हो जाता है। आप मेरा इनबॉक्स चेक कर लें इंस्टा का, ये मैसेजेस लोगों के ज़रा चेक कर लें। भाई ये भी तो आवाम है, ये भी तो कोई बंदे हैं, ये भी तो इंसान हैं, ये भी तो ह्यूमंस हैं। इनके लिए तो मैंने किसी एक बंदे के लिए आवाज़ नहीं उठाई और लोग मुझे पागल हैं यार, अपनी लाइफ में से अपना टाइम निकाल के मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर रहे हैं कि नहीं फवाद भाई आपने टूटना नहीं है, आपने भाई कुछ छोड़ना नहीं है, आप नया चैनल बनाए, हम आएंगे सपोर्ट करेंगे। भाई मुझे कितने बंदे सपोर्ट करेंगे? चलो कोई मसला नहीं है, 200 आ जाएंगे, 500 आ जाएंगे, 1000 आ जाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि भाई मैं उतना मेरे पास कुछ है नहीं कि भाई मेरा लाखों वाला चैनल था कि भाई मैं अब आवाज़ उठाऊंगा तो लाखों में से 50,000 आ जाएंगे, नहीं हो सकता। दूसरी बात, मैं यूट्यूबर्स के पास कम से कम नहीं जाऊँगा, ठीक है, कि भाई हाँ मेरा चैनल है और ये काइंडली एक दफ़ा आप लोग शाउट आउट दे दें। भाई शाउट आउट से आया हुआ बंदा वो क्या आगे जाएगा, ठीक है। मैं नहीं जाऊँगा किसी के पास और नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद। मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, ठीक है। अल्लाह ने देना है ना तो फिर से दे देगा। भाई किसी के पाँव नहीं पड़ूंगा और इतना कहूँगा कि भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मैंने मोहब्बत की बात की है और खुदा की कसम मुझे मजबूर न किया जाए। मुझे माँ बाप की गालियाँ दी गई, बहनों की गालियाँ दी गई, मैं खामोश रहा। मैं हेट पे उतर आया ना तो फिर ऐसा हेट होगा कि दुनिया के जितने हेटर्स हैं ना इनको इकट्ठा कर लो ना, इनका हेट 1% भी नहीं होगा अगर मैं शुरू हो गया। क्योंकि मैं फिर हेट नहीं बोलूँगा, मैं फिर हकीकत शुरू करूँगा, जो हकीकत हमारी गेमिंग कम्युनिटी की है। मैं किसी के ख़िलाफ़ बोलना नहीं चाहता और ना मैं हेट फैलाना चाहता हूँ, ना मैं ये कभी करूँगा। लेकिन अगर ऐसे ही मुनाफिकत चलती रहे ना तो फिर मजबूरन मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। और मैं जब बोला तो फिर वो सारी बातें आएंगी कि भाई मैं ईद के दिन एक कंटेंट क्रिएटर्स को मैसेज करता हूँ कि भाई ईद मुबारक, और साथ में उससे पहले मैंने मैसेजेस किए थे कि भाई कभी भी गेमिंग कम्युनिटी में आपको हेल्प चाहिए हो तो मुझे एक मैसेज करें, मैं हाजिर हो जाऊँगा। 13-14 हज़ार फॉलोअर्स लेकर मेरा मैसेज किसी को नज़र नहीं आता है। मैं इशू नहीं बनाऊँगा लेकिन हकीकत बोल रहा हूँ। मुझे रिप्लाई कब आता है? जब उनकी इज़्ज़त पे बात बनी है। मैंने जब बात की है किसी एक यूट्यूबर के लिए तो फिर सारे भाई आ गए मेरे साथ कि भाई नहीं ये वाला मसला ऐसा था वैसा था। वो एक अलग डिटेल है, ठीक है, उसमें फिर हेट की तरफ बात जाएगी, मैं नाम वगैरह नहीं लूँगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भाई गेमिंग कम्युनिटी को साफ़ रखो। अगर साफ़ नहीं रख सकते ना तो फिर मैं साफ़ करने पे आया ना तो फिर नई गेमिंग कम्युनिटी भी बनेगी, छोटे लड़के भी ऊपर आएंगे और वो तमाम बातें सामने रखूँगा कि भाई कौन कौन से लोग हैं जो कि नए लड़कों को ऊपर नहीं लाने दे रहे। एक एक बंदे का फिर नाम आएगा, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे गेमिंग कम्युनिटी को इन्होंने बाकायदा तौर पर एक कारोबार बनाया हुआ है। और कारोबार में क्या है? कारोबार में 10 बंदे मौजूद हैं। भाई 10 बंदों ने क्या डिसाइड किया हुआ है, जितने भी शेयर्स आएंगे, जितना भी पैसा आएगा भाई हमारे 10 बंदों में तकसीम होगा। अब 11वां बंदा जब आता है तो फिर 11 हिस्से बनते हैं और वो ये 10 बंदे कभी भी 11वां बंदा नहीं देख सकते। फिर इस पे मैं डिटेल पे बात करूँगा और फिर बहुत कुछ सामने आएगा। बाकी यूट्यूब की बात तो भाई यूट्यूब मेरी गलती से नहीं गया था, सेकेंडरी ईमेल को किसी ने हैक करके शायद ये किया हुआ है, जितना मुझे FIA की से पता चला है। बाकी होपफुल इंशाल्लाह कि भाई चैनल आ भी जाए,
लेकिन ये बुरे टाइम पे मुझे इतना अंदाज़ा हुआ है कि भाई कौन मेरे साथ है और कौन नहीं है। आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मेरा क्या है कि भाई 1 महीने तक मैं देख लूँगा, शायद अगर ये चैनल चल जाए तो इस पर स्टार्ट कर लेंगे, बाकी अगर नहीं चला तो भाई दुनिया है, मुझे ना मिले कोई मसला नहीं है, मुझे अल्लाह किसी और तरीके से भी दे देगा। एक ही नीयत के साथ आया था और ये अल्लाह के सामने आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूँ। मेरे दिल में सिर्फ एक चीज़ थी कि भाई कोई ऐसा बंदा कम से कम कम्युनिटी में आ जाए जिसके अंदर ये चीज़ ना हो कि भाई वो पैसे लेकर किसी के चैनल पर रेट करे, वो अपनी ही अच्छी नीयत से जाके उस बंदे को सपोर्ट करे जो डिज़र्व करता है। कोई एक बंदा कम से कम हमारी गेमिंग कम्युनिटी में मौजूद हो। हर बंदा कम से कम ऐसा ना हो कि भाई वो पैसों के लिए सब कुछ करे और उसी के पास जाए जिसका दौर है, क्योंकि फिर सामने सारी बातें आएंगी और लोगों को मैं खुल के बताऊंगा कि भाई किसका चैनल किस तरह से गया था, किस तरह आया था, एंड कैसी कैसी बातें कम्युनिटी में होती हैं। यानी जिस बंदे का दौर है तो उसको भाई साथ लेके भी चलो, कोलेब्स भी करो, जैसे ही उसका दौर गिर जाए तो फिर भाड़ में चला जाए। इस ट्रेंड को चेंज करना है। बाकी यही बात है। कुछ क्वेश्चंस इंशाल्लाह अगर आप लोगों को चाहिए तो भाई आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नहीं बाकी यार वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब और लाइक लाजमी से कर दो और शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ, ताकि नटखट भाई के और भी वीडियोस चाहिए तो हाजिर हैं दूसरे भी वीडियो इंशाल्लाह। नटखट भाई के हम पुराने जो थे वो इंशाल्लाह लेके आएंगे आप लोगों के सामने और देख लेना नटखट भाई के हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दुआ में याद रख लेना। अल्लाह हाफ़िज़।